Friends, welcome on Yourpedia, and this video is related to Bihar Public Service Commission for the interview of वाइस प्रिंसिपल ITI। पीछे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम करवाया जो ITI के वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए था, और वो आपका ITI के वाइस प्रिंसिपल के लिए उन्होंने 76 पोजीशंस डिक्लेयर की थी, जिनका डिटेल इस तरीके से था। और इन डिटेल्स में इनका जो रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, इसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, अभी इंटरव्यू आया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा गेस मार रहे हैं कि कितना मार्क्स जाएगा। 150 मार्क्स का पेपर था, तो 150 में से कितना मार्क्स के ऊपर आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है। पेपर अच्छा था, मतलब पेपर अगर देखा जाए तो जिसमें जनरल इंजीनियरिंग के 100 मार्क्स थे, जनरल एप्टीट्यूड के 50 मार्क्स थे, और पेपर का लेवल ठीक था, मतलब ना बहुत डिफ़िकल्ट था ना बहुत आसान था। और स्टूडेंट्स अलग अलग गैस मार रहे हैं कि साहब 100 जनरल कैटेगरी के ऊपर 100 मार्क्स के ऊपर मेरे को लगता है कॉल आ जाएगा एंड ऑल। लेकिन हमें ये लगता है कि जो बेसिकली ओवरऑल स्कोर होता है वो जो स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स कम आए होते हैं वो नॉर्मली अपना आगे नहीं आते, अपना स्कोर बताते नहीं हैं। तो आपको सुनने में आता है कि मेजॉरिटी बच्चा 100 नंबर बता रहा है, 110 नंबर बता रहा है। मेरे को लगता है इवन जिनका स्कोर आपका 80-90 से ऊपर होगा वो स्टूडेंट को भी कॉल आने के चांस होते हैं, इंटरव्यू के कॉल आने के। और आपको पॉजिटिव होकर रहना है, इसके लिए अपने प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। बिकॉज अगर सपोज 80-90 पे आपको कॉल आ गया और आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया तो आपको उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो वैसे तो 100 प्लस मेरे को लगता है सेफ स्कोर होना चाहिए, लेकिन 80 प्लस पे भी कॉल आने के चांस होते हैं। हमें नहीं पता बाकी लोगों की परफॉर्मेंस कैसी है, और इसके लिए हमें लगता है कि इवन 80 मार्क्स पे भी कॉल आ सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन ऑन रखें। एंड आप जानते हैं योरपीडिया इंडिया का डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाता है, गाइडेंस देता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ। और ITI वाइस प्रिंसिपल का जो प्रिपरेशन है उसमें 3-4 जगह से क्वेश्चन पूछता है। एक आपका बैकग्राउंड, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड के आप हैं उसमें भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। लैब में से लैब एस्टेब्लिश कैसे करोगे, मटेरियल प्रोक्योर कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। दूसरा वो आपसे आपका जो बैकग्राउंड है, गैप है, अगर जॉब एक्सपीरियंस है उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो अगर ऐसी सिचुएशन दे दी जाए तो आप कैसे डिसीजन लोगे। तो वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेंट ऑफ माइंड एंड एक्यूमेंट चेक करना चाहेगा। वो आपको एक क्वेश्चन देगा, सिचुएशनल क्वेश्चन, उसी से पता लगाएगा कि आप उसका आंसर क्या करोगे। योरपीडिया के मेंटर जब आप प्रिपरेशन करोगे हमारे साथ, तो योरपीडिया के मेंटर आपको इन सब डोमेन्स में से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आपका असेसमेंट देंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से तैयारी करना स्टार्ट करो। अगर आपने एग्जाम लिखा है और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इस जो मैंने रेंज बताई उससे ऊपर आ रहे हैं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, लुक फॉरवर्ड टू मेंटर यू।